वो मेरे से हफ्ता मांग रहे थे पिछले 1 साल से, 15,000 रुपये हफ्ता। पैर में गोली मार देंगे ना किसी दिन। बोला कि दे रहा है ना दे रहा है, पकिया भाई को भेजू जाके। 50-60 बाइकें लेके आए हैं उधर से, सबके टांगे लड़का चल नहीं पा रहा। मेरे फादर अभी हॉस्पिटल दुकान पर हमला हो गया, लूट डकैती हुई है कि ये यहाँ का बदमाश है, तो वो सारे शांत हो। यहाँ मरने के लिए थोड़ी रहूँगा। भाई मर जाता, हम भी मर जाते। 25,000 रुपये मांगने आया था उसका लड़का। 30-40 आदमी थे, लूट के ले गए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं मोहन गार्डन में और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े फिरौती की धमकी देते हैं और जब पैसे नहीं दिए जाते तो पूरी दुकान लूट ली जाती है, ईंटों से हमला किया जाता है। घटना है दिवाली की रात के आसपास की, करीबन 11:30 बजे के आसपास बेखौफ 40 बदमाश, 40 से 50 बदमाश बाइकों पे पैदल जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और ये जो दुकान है, ये जो रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर पत्थरों से हमला कर देते हैं। कई लोग यहाँ पर जो स्टाफ के हैं वो घायल होते हैं, फ्रिज तोड़ दिया जाता है और फिरौती के लिए जो है ये सारी घटना हुई है। फिरौती मांगी जाती है कि 15,000 हफ्ता वसूली। फिल्मों में आप देखते थे मुंबई में कि हफ्ता वसूली होती थी और ये हफ्ता वसूली अब दिल्ली में भी शुरू हो चुकी है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम नज़र आता है कि खुलेआम जो है वो मोहन गार्डन में फिरौती वसूल की जा रही है और फिरौती ना वसूल करने पर दुकान पे हमला किया जाता है, जान से मारने की धमकी जाती है और कहा जाता है कि अगर पुलिस कंप्लेंट की जाएगी तो जान से मार दिया जाएगा। तो होटल के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे हम उनसे बात करते हैं और इस सारी घटना की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो जो हैं वो भी बनाई गई हैं, भी आपको दिखाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राजधानी दिल्ली में बदमाश जो है वो बेखौफ है और उनके पूरी तरह से हौसले बुलंद हैं। कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी आपको कि कैसे डॉक्टर के क्लिनिक और लैब पर गोलियां चला दी जाती हैं और वहाँ पर भी वो डॉक्टर पूरी दहशत में रहते हैं। उनसे भी फिरौती की मांग की गई थी और इनसे भी फिरौती की मांग की जाती है। तो फिलहाल लोगों से बात करते हैं, मालिक से बात करते हैं और सारी घटना की जानकारी जो है हम आपसे लेते हैं। इससे पहले कि दुकान के मालिक और आसपास के लोगों से बात करें, घटना की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो रात के समय में ये वीडियो बनाई गई थी। तो रेस्टोरेंट के बाहर आप देख सकते हैं कि बदमाशों ने किस तरह कहर बरपाया है। यहाँ पर आपको ये सारे काउंटर जो हैं वो यहाँ पर नीचे पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए सिलेंडर नीचे पड़े हैं, जो ये खाने का सामान बनाते हैं वो डेगची जो है वो नीचे पड़ी हुई है, कढ़ाइयों की ये हालत है। ये देखिए सिलेंडर जो है वो नीचे, और हर जगह आपको अगर ध्यान से देखें तो ईंटें ही ईंटें जो है वो दुकान के अंदर भी आपको साफ साफ पड़ी हुई जो है वो दिखाई दे रही होंगी। तो ये उनके रेस्टोरेंट की ये हालत है, हर सामान बिखरा पड़ा है। ये बाहर की तस्वीरें देखिए, सारा का सारा जो है वो तहस नहस यहाँ पर कर दिया है। ये रात की तस्वीरें जो हैं वो हैं और दिन की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये रात के समय का नज़ारा है जब कई बदमाश जो हैं वो यहाँ पर ईंटें लेकर पहुँच जाते हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस, ये देखिए देख पा रहे हैं, हाथों में पत्थर हैं और लगातार शटर पर जो है वो हमले किए गए हैं। जूम करके ये देखिए, उन्हीं के द्वारा ये वीडियो भेजा गया है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कितने सारे जो लोग हैं, जो बदमाश हैं, वो यहाँ पर दुकान पर हमला करते हुए, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं सफ़ेद शर्ट वाला, ये देखिए कितनी बड़ी ईंट से इसने हमला किया है। तो ये सुबह की तस्वीरें हैं। दुकान के बाहर बहुत बड़ी संख्या में जो है वो ईंटें पड़ी हुई है। पूरी दुकान को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, गल्ला लूट लिया है, दूसरे पैसे लूट लिए हैं। जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे उसको मारा है, जो मालिक था उसको मारा। तो ये सुबह की तस्वीरें हैं। रात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से। अब तो इन्होंने थोड़ा साफ़ सफाई जो है वो यहाँ पर कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारा खाने का जो सामान है वो यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ आपको साफ साफ नज़र आएगा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो घटना है मोहन गार्डन की
और मोहन गार्डन में ये घटना जो है वो हुई है। ये देखिए, देख पा रहे तस्वीरों के अंदर किस तरीके से दुकान के बाहर बहुत सारी ईंटें आपको पड़ी हुई साफ साफ नज़र आ रही होंगी, खाना बिखरा हुआ पड़ा नज़र आ रहा होगा। और ये वो गल्ला है जिसको बदमाशों ने यहाँ पर लूट लिया। पूरा गल्ला जो है वो तोड़ दिया, ताला लगा हुआ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। पूरी दुकान में ईंटें जो है वो फेंकी गई हैं। सिलेंडर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब रात को ये तस्वीरें बनाई गई थी तो सारे सिलेंडर जो है वो नीचे पड़े हुए थे रोड के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांच टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा है नीचे की तरफ, और ये फ्रिज जो है वो भी तोड़ दिया गया है। तो देखिए, अंदर ईंट पड़ी हुई जो है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। तो ईंटों से हमला जो है वो यहाँ के स्टाफ के ऊपर, दुकान के मालिक के ऊपर, दुकान के ऊपर, सामान के ऊपर किया गया है। और कहें कि एक तरह से डकैती, लूट नहीं ये डकैती है। तो उत्तम नगर में ये डकैती हुई। और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि बहुत सारे जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए, एक सीसीटीवी कैमरा आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये सरकारी कैमरा है और उसकी हालत आप देख सकते हैं कि कैमरे के ऊपर घास उगी हुई है। इस सरकारी कैमरे के ऊपर घास उगी। एक आगे की तरफ कैमरा है और यहाँ पर जो बोर्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ। अगर मैं इस घर की तरफ दिखाऊं जहाँ से बदमाश जो है वो पत्थर मारकर भागते हैं, तो ये देखिए, यहाँ पर भी आपको एक सीसीटीवी कैमरा नज़र आएगा और यहाँ पर भी आपको सीसीटीवी कैमरा जो है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद थे जिनके द्वारा बदमाशों को देखा जा सकता है। मेरा नाम उवेश है। लोग क्या पूरी घटना हुई है? घटना सर ये हुई है, ये मेरा रेस्टोरेंट है अलग पर, ये 2 साल पहले मैंने शुरू करा है। यहाँ के प्रेम है कॉलोनी वालों का। मैंने यहाँ मेहनत करी, 2 रुपये कमाने की कोशिश करी। मैं पहले बाहर रहता था, अब मैंने अपने इलाके में जॉब छोड़ के काम शुरू करा था। भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा तो यहाँ के लोकल गैंगस्टर हैं, वो मेरे से हफ्ता मांग रहे थे पिछले 1 साल से, जिसकी कंप्लेन मैंने काफ़ी बार करी भी है। लेकिन मैंने कंप्लेन में दुकानदार आदमी हूँ, ज़्यादा बदमाशों से लड़ाई नहीं कर सकता। तो मैंने कोशिश ये करी कि भाई जो आपको खाना पीना है उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह कर लो, पैसे में नहीं दे पाऊँगा, मेरा अभी काम इतना उसमें नहीं है। तो इन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है कुछ पैसे बांध लो। फिर इन्होंने मुझे धमकी दी 15,000 रुपये की, हफ्ते की, हफ्ते में 15,000 रुपये हफ्ता। फिर मैंने कहा भाई ये तो मेरे से पॉसिबल हो नहीं पाएगा। कह रहे ठीक है तू अपना आप घर भिजवा देगा, जिस दिन तेरे पैर में गोली मार देंगे ना किस दिन, तू अपना आप भिजवा देगा। मैं जी ठीक है कोई बात नहीं। तो कल उसने लड़का भेजा यहाँ से, मैंने उन्हें बोला भाई बैठो, भीड़ लगी हुई है, मुझे 5 मिनट दो, मैं फ्री होकर बात करता हूँ। इतने में उसने मुझे बोला कि दे रहा है ना दे रहा है, पकिया भाई को भेजू जाके। उसके लड़के का नाम सैफ था जो यहाँ पर आया था, वो रेगुलर वैसे आता है यहाँ पर, उसी का मैसेज ले गए। मैंने सैफ था और दूसरे का लड़के का ना आयुष था उसके साथ में लड़का। आयुष ने मुझे वहीं से गाली दी, कोई बात नहीं पैसे तो तेरा बाप भी देगा अभी आके, ठीक है नहीं अभी देख मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे साथ में एक लड़का खड़ा था, उसके साथ मारपीट करी, हम सबके साथ मारपीट करी और हमने उनके हाथ पैर जोड़े वहाँ तक। भाई तुम चले जाओ कोई बात नहीं, जो हो गया हमारे लग भी गई। अब हमारी दुकानदारी का टाइम है, ऑनलाइन के वो थे हमारे पास ऑर्डर, वो भी ऐसे ही इधर उधर गिर गए, सब कस्टमर भाग गए। उसके बाद में वो लोग यहाँ से चले गए और वहाँ से 50-60 बाइकें लेके आए हैं उधर से, और बाकायदा रास्ते में ईंटें तोड़ के मेरे दुकान पर हमला करा, पूरा गल्ला लूट लिया। सिक्के नीचे पड़े थे वो भी उठा लिए, जो पेप्सी के पंजाब के लिए हमने पैसे इकट्ठे करे थे वो भी पूरा गल्ला उस पर रखा था वो भी ले गए। और लड़कों की जो दिवाली बांटने का था मिठाई तो सारी ख़राब हो गई, जो पैसे उसमें रखे थे वो भी ले गए। 55,000 रुपये मेरे जो रजिस्टर में मैंने जोड़ा, जो मेरी सेल हो चुकी थी 55,000 वो, और मेरे इसमें तकरीबन पड़े थे 31,000 रुपये जो लड़कों को देने के लिए थे। मेरे पास 11 बंदों का स्टाफ है, वो सारे पैसे वो ले गए। ठीक है, चोट गंभीर आई है बिल्कुल सर गंभीर आई है, सबके टाँके लगे हुए, सबके टाँगे लगे। लड़का चल नहीं पा रहा, मेरे फादर अभी हॉस्पिटल में आँख की वो दिखा रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहेगा आँख से। उसके बाद भी मुझे फ़ोन करवा रहे हैं अभी पता नहीं किस से, नो फैसला कर ले नहीं तो तुझे भी अपने साथ जेल लेके जाएंगे, फैसला कर ले, फैसला कर ले नहीं तो तेरे लिए अच्छे नहीं होगा। तो मुझे बार बार कभी किसी चीज़ की धमकी दे रहे हैं, तेरे रेस्टोरेंट बंद करा देंगे, तेरा ऐसा करा देंगे, तुझे कुछ ना कुछ इसमें करा देंगे, तुझे अपने साथ जेल में मार देंगे, तेरे अंदर ले आके ब्लेड खिंचवा देंगे। मैंने भाई मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेने वाला, बिल्कुल जान से मारने की। उन्होंने मुझे बोला है, कह रहा तू बाहर निकल तो सही, रेस्टोरेंट तो तेरा खुलेगा, हमें पता तू रात को ऑनलाइन डिलीवरी करता है जैसे भी, तो हम तुझे वहीं वो कर देंगे। और अपनी साथ अगर तू मेरे कंप्लेन लिखवाए, मेरी कंप्लेन अभी तक लिखी नहीं गई है। पूरी रात से मैं पुलिस प्रशासन के साथ नहीं, कुछ नहीं लिखे गया सर। रात में पुलिस वाले आए, 1 घंटे तक मैंने कंप्लेन करी अपने फ़ोन से, नहीं हुई। एक फ़ोन मैंने दोस्त के फ़ोन से करा, उसने वहाँ से PCR आई, तब जो यहाँ के लोकल बीट अफसर है मैंने उन्हें फ़ोन करा। जब पुलिस वाले नहीं है, मैंने जनाब ऐसे ऐसे मेरी दुकान पर हमला हो गया, लूट डकैती हुई है और फला फला आदमी है,
तो जैसे ही वह आए तो वो लोग जब तक तो जा चुके थे, हमें वहाँ ले गए मोहनगढ़। जब उन्हें पता चला कि ये यहाँ का बदमाश है तो वो सारे शांत हो गए। फिर मुझे घुमाते रहे वो। मैं 11 बजे 11:30 बजे थाने पहुँचा था और तकरीबन सुबह 5 बजे तक हमारे किसी की भी MLC नहीं हुई थी। हम थाने जा रहे थे और दीनदयाल से वापस आ रहे थे। वहाँ जाते थे वो कहता था वो लेके आओ लेटर उसका जो MLC का, और ये कहते थे नहीं फ़ोन पे करा देंगे, स्टाफ कम है। तो हमारे साथ कोई बंदा नहीं भेजा। फिर हम वहाँ जाते तो उन्हें बोलते थे, फिर वो नहीं देते थे। तो फिर बाद में एक बना के थी, वो वहाँ बंदे थे 5। फिर मैं दोबारा दीनदयाल, मतलब सुबह मुझे 7 बजे में मायूस होकर अपने घर आ गया। MLC के लिए मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती वो करवाई, ना मेरे टाँके लगवाए, कुछ नहीं कराया। मैंने सब प्राइवेटली कराया टाँके भी। और दीनदयाल हॉस्पिटल में क्या MLC बनाई मुझे नहीं पता, ना मुझे उस पर वो है कि इन्होंने उससे पुलिस वाले से क्या बात करी, क्योंकि वो यहाँ के बदमाश आदमी है और ये प्रशासन उसी के साथ में चल रहा है। मुझे थाने, मतलब हम 25 आदमी थे। उसका नाम है पकिया, साहिल जिंदवाल, और एक लड़का है वो आयुष है, सैफ, कैफ, और एक लड़का और है वो बोंकी समीर कुछ करके है, और बहुत सारे। मैं इन्हीं को जानता था मोटा मोटा। और FIR नहीं लिए। अब जब मैंने मीडिया में रिपोर्ट करी है, अब वो लोग आपके सामने आए मेरे से बात करने के लिए। बाकी रात में धक्के मार के निकाल दिया थाने में से। सुबह धक्के मार के निकाला वहाँ से। कह रहा भाई नहीं कह रहे, जहाँ तुझे कंप्लेन करनी है। ये मोहन गार्डन है सर, मोहन गार्डन है, मोहन गार्डन थाना। जिस तरीके से बदमाशों का एक तरीके से सपोर्ट बिल्कुल सर, बिल्कुल खुला कर सर। मैं तो अगर मुझे इंसान में, मैं तो बेच बाज के चला जाऊँगा। मैं तो अपने, मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक मेरा 2 साल का बच्चा है, एक 7 साल का, एक थोड़ा बड़ा है। मैं यहाँ मरने के लिए थोड़ी रहूँगा? क्यों चले जाओगे तुम? ठीक है नहीं, क्या करूँगा यहाँ पर रह के? इस दुकान में मेहनत करिए, ये छोड़ के जानी पड़ेगी। ये दिल्ली के अंदर या तो प्रशासन नहीं रहा भाई, यही है। अगर आदमी ईमानदारी से काम नहीं करे, या तो हम भी इनकी तरह शराब का काम कर लें, उसका स्मैक का काम कर लें। स्मैक बेचते हैं सारे के सारे, इनकी नाक के नीचे ये सारा उसका सट्टे का काम करते हैं। सबको पता है यहाँ सट्टे का काम होता है। गली गली ये दारू सप्लाई करते हैं यहाँ पर पुलिस वालों ये सैफ सबको पता है सर, पूरे इलाके। जब हमें पता तो पुलिस वालों को नहीं पता होगी? पुलिस प्रशासन फेल है, बिल्कुल फेल है सर, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। अब जब इन्होंने देखा ना आप लोग आ चुके हैं, तो अभी आके वहाँ बैठे हैं, देखो मैं हमारे से बात कर ले। सुबह इन्हीं लोगों ने मुझे भगाया था, कह रहे रात की बात भूल जाओ तुम्हारी। और ये मुझे रात की बात, हाँ, अब मुझे कह रहे हैं कि वो डकैती वाला मामला मत लिखवाओ, आप जो है इसे झगड़े का मामला लिखवाओ। आपने PCR पे जब फोन करा था, आपने ये नहीं बताया डकैती। अरे भाई उस टाइम अपनी जान बचाता, ये तुम्हें ये बताता कि डकैती हो रही, क्या हो रहा। वो तो जब इन्होंने हमला वहाँ कर दिया, तो ये सारी चीज़ें जब हुई है, जब हमने देखा ऊपर से खड़े हो गए, कुछ इधर से कुछ छुप गए, कुछ लड़के के चोट लगी हुई है, हम इधर उधर अपनी जान ही तो बचा सकते थे उस टाइम। वगैरह कुछ मिला? CCTV में नहीं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो लड़कों ने अपने फ़ोन से बनाई, बहुत सारी हैं। गल्ला लूटते हुए, इधर तोड़ते हुए, ईंटें बरसाते हुए। और मेन जो हेड है वो पकिया, और ये सब, ये खुद बाकायदा गमछा डाल के उसकी वीडियो है, इसमें मेरे इसमें बजाते हुए, सबको मारते हुए, प्रॉपर वीडियो है। और यहाँ से वहाँ तक 50 बाइकें हैं, यहाँ से वहाँ तक CCTV किसी का भी निकालो। मेरा एक CCTV लगा होता है, दुकान बंद करे तो ये भी मर जाता। मेरा CCTV एक लगा होता है, एक वो लगा हुआ है आपके सामने, उसे फेंक के मारा, वो मैंने वहीं रख दिया दिखाने के लिए। ठीक है, इसके साथ का दूसरा वाला था एक, जो मैं अपने गले पे रखता हूँ ताकि इन केस कुछ वो हो जाए तो हम 2 भाई बैठते हैं गले पे, कभी ये बैठता कभी मैं। वो वाला तो वो लेके ही चले गए। अच्छा, वो हाँ ले गए उधर ले गए। चलिए, ले गए। कितना ज्यादा डर बना हुआ है सर मैं डर ये है कि मुझे घर से निकलने में मुझे शायद अभी डर लगेगा, क्योंकि मेरा भाई है। मैं इनकी जान से, ये मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा। इन पे सबसे पहले हमला करा उन्होंने। अच्छा। बताओ, ये उन्हें छुड़ाते रहे, सब कुछ करते रहे, इनकी भी उन्होंने वो नहीं करी। अब एक बात हो, जिस लड़के के सामने उसके बाप पे कोई हाथ छोड़ रहा है, उसका भी तो खून खोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ वो कर दिया जो नहीं होना था, और पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रहा है। ठीक है, वो यहाँ के लोकल लीडर्स के भी चहेते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी रैली वगैरह ये सब यही लोग करते हैं। सर सारे ठीक लोकल है, टोटल लोकल के हैं यहाँ पर, टोटली बदमाश। जब वो लोग आए हमारे पे तो पथराव क्यों करा उन्होंने, और क्या हमारे कसूर था? नहीं, हमसे पैसे मांगने थे भाई पैसे मांगने तो ऐसे आओ ना सामने तू आके। कल बात करिए ना यार, इतनी भीड़ हो रही थी, दिखाई दे रहा तुझे, उसको भी बैठने की जगह नहीं थी। उसको मैंने एक सीट खाली करा के यहाँ पर इस वाली दुकान में, मैंने भाई तुम्हें जो खाना है खा लो, बाद में बात कर लेंगे यार, कल बात कर लियो, कोई जा थोड़ी रहा हूँ मैं। उन्होंने वहीं से मुझे गाली देता हुआ आया, और यहाँ एक दोस्त खड़ा था उसके मारा, और बाकी हम पे फिर इन्होंने हमला कर दिया। और जो 2 लड़के के पीछे हम भागे हैं, मैं कोई इसमें वो नहीं है कि 2 लड़कों को हमने पकड़ने की कोशिश करी तो वो ईंटें बरसाते हुए भाग गए हमारे पे। फिर वो अपना फौज ले गए, वो बिना पिस्टल वगैरह के तो वो चलते ही नहीं है जनाब। मुझे पता नहीं वो ले गए, मैं इसकी क्लैरिटी नहीं दे रहा, क्योंकि मैं तो उस टाइम अपनी जान बचा रहा था। ठीक है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुझे साथ में जेल लेके जाएंगे, तू हमारे खिलाफ कंप्लेन करके देख, अब वो फैसले के लिए भेज रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तू, वो तो उनका जेल में आना जाना है,
वही कह रहे तुझे जेल में लेके जाएंगे, तेरे पे वहाँ ब्लेड मरवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तू कर दुकान खोल के दिखा। तो जो कस्टमर्स थे उनमें भी किसी को चोट वगैरह आई है? एक लड़के को चोट आई थी, उसकी गाड़ी का शीशा फूट गया था। मैं कस्टमर को उसको जानते नहीं, वो रात यहाँ से अपनी गाड़ी वाड़ी लेट नाइट आके लेके चला गया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में खुलेआम गुंडा बदमाशी है सर, बदमाशी है, सेल। मतलब रात हमारे लिए पीसीआर तक नहीं उन्होंने अवेलेबल कराई कि चलो वहीं ले जाए। अभी तो आई है, हाँ अभी PCR वो सर आप जब को इन्हें पता लगा ना, मीडिया जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं तो मीडिया का ही सहारा है ना, मीडिया पे ही जाएगा आदमी। मीडिया सर चौंका देगी, मीडिया तो मीडिया चौंका देगी प्रशासन को। हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हम पूरा थाने में चक्कर काटे साहब, हमारे भाई मर जाता, हम भी मर जाते। आप भी यहीं थे कल? जी सर, मैं पीछे बैठ के यहाँ से गाड़ी में ऐसे कर रहा था, अपनी जान बचा रहा हूँ सर। अब कैसे करें हम? प्रशासन का कोई साथ है हमारे पास? प्रशासन साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है, फिर वो भी उन्हीं के साथ है। जी सर, जी सर। इतना डर का माहौल है इस समय यहाँ पर, जान को खतरा है, आपको आगे भी हमला हो सकता है। भाई आप लोगों को तो खुद को ही पता है यहाँ कितनी भीड़ है, ठीक है। हम लोग तो अभी तक रात से ना तो हमने अपना होटल देखा और ना हम आए, क्योंकि अभी प्रशासन जो हमारा रात से साथ नहीं दे रहा। पूरी रात में मेडिकल खड़ा रहा अपने बच्चों को लेके। मैंने 3 बार फ़ोन करता रहा, सर मेरी MLC करा दीजिए, नहीं किसी ने कराई मेरी MLC भाई। और सुबह अगर थाने आया तो एक ऐसे पुलिस वाले ने ये कहा कि जाओ कल मिलना, परसों मिलना उससे आके अपने SI से। अच्छा, आईओ तो अपॉइंट हो गया है? हाँ, उसने आईओ का भाई, उन्होंने हमें नाम नहीं बताया। हाँ। उसने ये बताया कि भाई परसों मिलना आके। अच्छा, परसों मिलना? हाँ, परसों मिलना, आप अपने घर जाओ। ये पूरा प्रकरण कांड आज हुआ? हाँ, आज हुआ, परसों आए उससे मिलने। अच्छा, कल रात हाँ। कितने बजे का मामला है लगभग? ये कल 11 साढ़े 11 के बीच का मामला है ये। शुरू हो गया था सर, और 1 बजे तक बहुत बुरा हाल रहा है सर। ठीक है सर, और आप वीडियो बनाइए, मेरी दुकान की बनाइए, वहाँ से यहाँ तक की ईंटें पड़ी है अभी तो झुकी तो उन्होंने क्या कैसे हमला करा, सब यहाँ का पूरा मोहल्ला जानता है। अगर भाई देखो, गरीब आदमी अगर 2 रोटी कमा रहा तो कमाने देना ना चाहिए ना उसे। ऐसे कैसे महीना दे देंगे भाई उसको? ऐसे कैसे महीना दे भाई? वो 25,000 रुपये मांगने आया था उसका लड़का। 25,000? हाँ, 25,000 रुपये मांगने आता महीने का है। कि हफ्ते का? नहीं, वो कहने लगा दिवाली का गिफ्ट दे दो भाई। अच्छा, दिवाली का गिफ्ट? हाँ, दिवाली का गिफ्ट मांगा था। अच्छा, आपके वहाँ पे काम करते हैं तो दिवाली का गिफ्ट मांग रहे हो? हाँ, वो तो ये प्रशासन बताएगा, ये वो बताएंगे। मैं तो उसे कमा के दे दूं, 25,000 रुपये कहाँ से दूंगा? मैं गरीब आदमी हूँ। ये आपकी रेंट पे दुकान है क्या? हाँ, रेंट पे है सर। अच्छा, तो इसका किराया भी जाता होगा? हाँ, फिर किराया उसके बाद जाता है, कारीगर भी होंगे, 23,000 रुपये किराया उसके जाता बाद भी है। हफ्ता मांग रहे हैं? हाँ, फिर भी हफ्ता मांग रहे हैं। चलिए, यानी गरीब आदमी का सर रहना मुश्किल है यहाँ पे। आपकी भी दुकान है क्या? हाँ, मेरा भाई है जी ये। अच्छा, भाई है आप? जी तो अभी धमकी दी गई है, अभी जो सारा उसके बाद भी फोन करके बोला गया है कि जी, वो पुलिस कंप्लेंट मत करो वरना जान हाँ। मार देंगे, ऐसी धमकी अभी ये कह रहे हैं सर झगड़े का लिखवा दो बस। अच्छा, पुलिस हाँ। वाले ऐसा कह रहे हैं झगड़े का लिखवा दो। तो आपने उनसे पूछा कि हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा अगर झगड़े की बात? सर बात ही नहीं कर रहे तो गारंटी कौन लेगा? बात ही नहीं कर रहे। जी सर। बोल रहे हैं कि नॉर्मल झगड़ा हुआ। यस सर, ये पावरफुल आदमी है सर यहाँ पे। हम गरीब आदमी को खाने यहाँ खिलाए तो कमा के अपने बच्चों को गुजारा कर रहे हैं दिल्ली सर। में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पुलिस वाले फेल हो गए? सर प्रशासन बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। और मेरा नाम जादिर खान है, ये मेरा भाई है जिसका होटल है, और पूरी रात हमने जान बचाई। अच्छा, खाना भी नहीं खा। मेरे भाई के छोटे के चोट लगी, सिर में 6 टंकियाँ हैं, मेरे वर्करों को चोट आई है, सारा हमारा भाई का होटल तोड़ दिया। सर जब हमारी प्रशासन नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा? हमारे मीडिया वाले सर सुनेंगे। हमारे अंदर बहुत दर्द है सर। क्या हुआ का आती हुई 30-40 आदमी थे, लूट के ले गए। और बाकी तो भैया को पता है कैसो क्या बात है। ओनर को, ये कारीगर है हमारे, ये जान बचा के भागे, हम भी जान बचा के भागे। तो बाइक पे आए थे सबके सब? हाँ, बाइक पे थे, पैदल थे, सभी दूर थे। तो बंदूक वगैरह कुछ गोली वगैरह भी चलाई गई? ये मैंने नहीं देखा, मैं तो जान बचा के भाग गया था। सर हम लोग तो काम कर रहे थे वहाँ पर, हम लोग कारीगर आदमी, हम लोग को कुछ पता नहीं, लेकिन यही लड़ाई हुआ था, उधर से पत्थर उत्तर ये सब बरसे थे सबको। जी, तो आप यहीं पे ही मौजूद थे? हम उधर थे, हम साइड में थे हम लोग। हाँ, हम लोग को पता नहीं था, जब लड़ाई खूब होने लगा, हम लोग देखने लगा लड़ाई हो रहा है, पत्थर बरसने लगा, हम गली से भाग गए थे उधर। हम कितने लोग अभी तक? होता रहता है, अक्सर लड़के आते रहते हैं और मारपीट करते रहते हैं। जी, तो ये इसकी वजह से कितना डर का माहौल है कि बदमाश जो है खुलेआम आते हैं, ईंट पत्थर लेके 40 से 50 और एकदम से पत्थरबाजी करना। जी हाँ, ये होता रहता है यहाँ पर। जी,
पहली बार नहीं हुआ कुछ बाकी होता रहता है, इससे पहले भी होता रहता है ये। इसी खास दुकान पे या हाँ, फिर इसी दुकान पे होता रहता है। दुकान में बहुत ज्यादा बार? क्या वजह है इसकी? वजह क्या है, अब लड़कों के ऊपर है तो खाते पीते नशे में आते हैं, अपने खाते पीते हैं अपने, और उसके ऊपर हमला करते हैं, और क्या है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेचारों परेशान करते हैं, और क्या है ये। रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने 4 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, उनको 2 उम्र काम तो कर नहीं रहे हैं यहाँ पर, गलत है ना ये। आप लोगों में भी डर का माहौल है? बिल्कुल, यहाँ तो सभी को डर का माहौल है। तो अल अकबर रेस्टोरेंट पे आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर बदमाशों ने हमला किया, मालिक के ऊपर हमला किया, जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर हमला किया, और ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा उनकी FIR तक नहीं लिखी गई है यहाँ पर फिरौती का, लूट का, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि झगड़े का जो केस है वो लिखवाया जाए। तो ये हालात है देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर जो लुटेरे, जो बदमाश हैं वो पूरी तरीके से बेखौफ हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मोहन गार्डन।